ओम ओम उक्थम इंद्राय संशयम वर्धनम कुरु निषिद्धि सक्रह यथा सुतेषु रणः रणनत सखीषु च। प्रशंसनीय वेद मंत्र का इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए वर्धन है, अनेकों को रोकने वाले के लिए शक्तिमान, जैसे हमारे लिए सुसंस्कृतों या पुत्रों में सख्यों में अत्यंत शब्द करे। ये जो मंत्र लिया गया है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का ये पंचम मंत्र है। ये जो पंचम मंत्र है, इस मंत्र का जो छंद है विराट अनुष्टुप है और जो इसके पूर्व हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव में जो मेटर डाला है चतुर्थ मंत्र तक डाला है। तो इसके बाद हम पंचम मंत्र से ये मंत्र का व्याख्यान हम प्रारंभ कर रहे हैं। फुटनोट है, प्रशंसनीय वेद मंत्र का इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए वर्धन है। संशयम उक्तम इंद्राय वर्धनम। तो इस फुटनोट की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इंद्रियों को वश में करने वाला वेद मंत्रों, प्रशंसनीय वेद मंत्रों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। केवल इंद्रियों को वश में करने से काम नहीं चलेगा, वेद का अनुगमन आवश्यक है, तभी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता व अभिवृद्धि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इंद्रियों को वश में तो करना है हमें। प्रथम हमारा कार्य है इंद्रियों को वश में करना, और प्रशंसनीय वेद मंत्रों के द्वारा अविरत होता है। तो ये कहा गया है कि भाई इंद्रियों को वश में करने के साथ साथ हमें वेद मंत्रों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये इंद्र बनने के पश्चात अगला कदम ये, हर व्यक्ति तो इंद्र बन सकता है, लेकिन इंद्र बनने के पश्चात अगला कदम हमारा क्या रहेगा, ये यहाँ पर इस मंत्र में बताया गया है कि इंद्र बनने के पश्चात आपको करना है कि वेद का अध्ययन करना है, वेद का अनुगमन करना है। और वेद का अनुगमन आपको वेद पढ़ने पर आएगा। भाई वेद हम पढ़ेंगे तब हम उसका अनुगमन करेंगे, और उसके अनुगमन के पश्चात ही आप सफलता और प्रगति अभिवृद्धि आपकी होगी, है ना। ये मतलब आपको बताया गया है। कई इंद्रियों को वश में करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों को वश में तो कर लिए, लेकिन आगे क्या करना है हमको। भाई कोई धार्मिक मैटर यूट्यूब से देख लिए, उसके अनुसार उनको अनुगमन करना है। कुछ धार्मिक किताब पढ़ लिए, देख लिए यूट्यूब में या नेट में, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर यह बताया जाए कि आप वेद मंत्र से ही आपको सफलता मिलेगी और अभिवृद्धि आपकी होगी, तभी आप अच्छे सफल व्यक्ति कहलाओगे। ये यहाँ पर इस फुटनोट में ये कहा गया है। फिर अगला है अनेकों को रोकने वाले के लिए कुरु निषिद्धि। ये जो फुटनोट है इसमें अनेकों को रोकने वाले के लिए, तो इसकी व्याख्या यहां पर इसकी की गई। वेद मंत्र यह भी बतलाते हैं कि व्यक्ति को कौन कौन से कार्य नहीं करने। वेद मंत्र में यह भी व्याख्या आई है कि आपको कौन कौन से कार्य नहीं करना है। यानी उसमें ये तो कहा गया है कि भाई आपको ये करना है वो करना है,
ये अच्छे कार्य करना ही वो करना, लेकिन कौन से कार्य नहीं करना ये भी वेद मंत्र में बताया गया है। यदि कोई इंद्रियों को वश में करने वाला गलत दिशा में चलता है तो वेद मंत्र उसे रोकते भी है। यानी इंद्रियों को वश में तो कर लिया उसने, लेकिन गलत दिशा में चला गया तो सही दिशा आपको वेद मंत्र ही देगा। जो भी आपने वेद मंत्र पढ़े हैं आपके समस्या के अनुसार, तो उसमें वेद मंत्र आपको कोई कार्य करने के लिए रोकते भी। आपकी इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वीं इंद्री मन। तो ये आपको कहीं और भटका रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वेद मंत्र के अनुसार आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हम कोई भी कार्य कर रहे हैं कहीं गलत दिशा में तो हम नहीं चल जाएंगे। तो आपको वेद मंत्र रोकते भी है। कहीं करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए भी वेद मंत्र में कहा गया है और कहीं रोकने के लिए भी कहा गया है। तो इस फुटनोट में ये इस पर आपको जोर दिया गया है। रोकने के लिए भी कहा है कौन से कार्य आपको नहीं करना। जीवन में आगे बढ़ना और रुकना सब कुछ वेद मंत्रों के प्रकाश में निर्णय लेना व्यक्ति के लिए हितकर होता है। माने आपको जीवन में बढ़ना है ना, और रुकना भी है, तो सब वेद मंत्र के अनुसार करना है। कहाँ आके आपको बढ़ना है और कहाँ रुक जाना है, ये आपको इसी के परिप्रेक्ष्य में समझना है। ये किसी के कहने पे नहीं करना है कि कोई रिश्तेदार ने कह दिया कि ये वह काम मत करो तो रुक गए, है ना। कोई और से आपको न्यूज मिली कि आपको पेपर में पढ़े आपने कि ये काम नहीं करना चाहिए या वो काम, मतलब अपन को बाहर से गाइडेंस नहीं लेना है। अपन को मार्गदर्शन हमको वेद मंत्रों से लेना है। हमें इसलिए तो कहा गया है कि प्रातः काल आप व्यक्तिगत स्तवन आप करिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ये कहा गया है कि बुद्धि को प्रेरण, सुबह सुबह बुद्धि को प्रेरण, ये इसलिए अनिवार्य किया गया सुबह व्यक्तिगत स्तवन, कि सुबह आप न्यूज या किसी से संपर्क, इसी से आदमी प्रभावित ना हो। आपको सबसे पहले वेद मंत्र से ही आपको मार्गदर्शन लेना, और डेली लेना, सुबह लेना और शाम को लेना। सुबह और शाम इसलिए बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये वेद मंत्र से हम अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो फिर क्या है कि व्यक्ति भटकते रहता। जीवन में आगे बढ़ना और रुकना सब कुछ वेद मंत्रों के प्रकाश में निर्णय लेना व्यक्ति के लिए हितकर होता है। अतः व्यक्ति को वेदानुसार ही आगे बढ़ना चाहिए तथा वेदानुसार ही रुकना चाहिए। इस हेतु उपयुक्त वेद मंत्र ज्ञात करना आवश्यक है। हमारे वेद में 20,416 मंत्र हैं, तो हमको 20,416 मंत्र एक साथ नहीं पढ़ना है कि समझ में आए चाहे ना आए। आपको उपयुक्त वेद मंत्र छांटना पड़ेगा, है ना। उपयुक्त वेद मंत्र छांटना पड़ेगा कि समस्या क्या चल रही है। मान लो कि आपके पिता पुत्र में चल रही है, तो उसके लिए वही वेद मंत्र है कि पिता का अनुगमन करे और मां का मन रखे, है ना। ये बात कही गई है। फिर पति पत्नी के साथ भी है तो भाई मधुर व्यवहार करने के लिए कहा गया, वो आपको वेद मंत्र काम आएगा। फिर कई प्रकार के स्वास्थ्य के लिए है, परिवार के लिए है, राजनीति के लिए है, आपको कई प्रकार के वेद मंत्र, मतलब आपको समस्या क्या चल रही है उस आधार पर आपको वेद मंत्र ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ चल रहा है। उस हिसाब से आपको उपयुक्त वेद मंत्र ज्ञात करके ही आप समस्या हल कर सकते। बहुत गाइडेंस दी गई है ना। तो ये आपको उस मतलब आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके आधार पर आपको वेद मंत्र देखना पड़ेगा। फिर अगला फुटनोट यहाँ पर बताया गया है, शक्तिमान जैसे हमारे लिए सुसंस्कृतों या पुत्रों में सख्यों में अत्यंत शब्द करे। शक्रः यथा
सुतेषु णः रारणत सख्येषु च। तो इस फुटनोट की यहां पर व्याख्या की गई है। ईशान परम परमात्मा का आदेश पालन, वेद आचरण इंद्रियों को वश में करने वाले व्यक्ति को शक्तिमान बनाता है। सत्कर्मों, नैतिक नियमों के पालन की शक्ति, नैतिकता की शक्ति व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। यानी व्यक्ति ईशान पर परमात्मा का आदेश पालन करता है। यानी ईशान का आदेश पालन करना मतलब वेद मंत्र को पढ़ के उसका अनुगमन करना, ये है आदेश पालन। ये करता है, वेदाचरण करता है और उससे फिर व्यक्ति शक्तिमान बन जाता है, व्यक्ति को शक्तिमान बनाता है। फिर सत्कर्मों, नैतिक नियमों के पालन की शक्ति, नैतिकता की शक्ति व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। ये आदमी को मतलब कॉन्फिडेंस कहां से आता व्यक्ति को, वही यहां पर बताएगी कि आपको कॉन्फिडेंस आपको अपने जीवन में कहां से लेना है। वेद मंत्रों से, वेद के अनुसार आपको आचरण करना है और आचरण करके आपको शक्तिमान बनना है। शक्तिमान बन गए आप, नैतिकता के नियमों का पालन करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये यहाँ पर ये बताया गया है। ऐसे शक्तिमान का यह कार्य है कि वह सुसंस्कृतों को अपने शक्तिमान के विषय में बताए तथा सत्कर्म करने वाले पुत्रों और अपने सखाओं को इस विषय में अधिकाधिक बताए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जीवन शैली के विषय में जानकारी अर्जित कर सकें तथा उससे लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप तो आचरण करो ही, आप तो वेद का अनुगमन करो ही, और उससे आप शक्तिमान भी बनोगे, सुसंस्कृत भी बनोगे, नैतिक भी बनोगे, सब होगा। तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो सफलता मिलेगी आपको, जो आपके संपर्क वाले हैं, आपके मित्र हैं, आपके बाद वाले पुत्र हैं या आपके संपर्क, उनको बताना है कि मैंने भाई ये अनुगमन करके, वेद का आचरण करके मैंने ये सफलता प्राप्त की। तो ये बताना है लोगों को, खुद अपने यानी सीमित नहीं रखना अपने अंदर। कई व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चलाने में कोई महारत उसको हासिल है तो वो सामने वाले को बताता है, छुपा के रखते, करे मैं क्यों बताऊं भाई, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान देने से आपका ज्ञान बढ़ता ही है। जानकारी आपको दूसरे को दे दिए, आपका ज्ञान जो भी है आप जानकारी, तो वो आपको मार्गदर्शन जिसको आप दे रहे हो तो वो खुश होगा। उससे क्या है कि आपके संबंध अच्छे बनेंगे और सफलता होगी। आपका एक अगला जो है व्यक्ति साथी बन गया और आपका जो ज्ञान है वो उसको शिफ्ट कर दिए। भाई आज व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है ना। 30-35 साल, 40-45 साल के व्यक्ति हार्ट अटैक में समाप्त हो रहे हैं, तो 60-70 साल वालों का क्या कह दो। इसीलिए अपने पास जो ज्ञान है, जो जानकारी, वो सामने वालों को शिफ्ट कर कि भैया हमको जो जानकारी है, हमने जो ऐसे ऐसे सफलता प्राप्त की है, हमको जो आज पाए हैं हमने, वो इस कारण पाए हैं, वो बता दो सामने वाले को और उसको भी आप आगे बढ़ाओ। यही तो विश्व पार करने वाले भी अपना वही जीवन उद्देश्य। भाई हमारा जो आंदोलन है सुकृतों के समाज रचना का अंतहीन आंदोलन है। हमारा जो विश्व है, संस्थान है, हिंदू विश्व संस्थान जो है, वो क्या है, सुकृतों की समाज रचना का अंतहीन आंदोलन। हम सुकृत बने और सामने वाले को सुकृत बनाएं, हम जो करें अच्छे कार्य सामने वाले को बताएं, और यही हमारा समाज निर्माण है। और उसका जड़ कहाँ है, हमारी त्रिसप्त है। ये सबसे पहली बात है कि आपका आधार स्तंभ आपका क्लियर रहना चाहिए। ईशान है और वह केवल एक है, इस पे आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। इसके बिना आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, आप आगे चल नहीं सकते। जी आपका मेन इंजन है। ट्रेन चलती है तो ट्रेन में क्या है कि जब तक इंजन नहीं होता तो कहां से डब्बे चलने, खड़े रहेंगे डब्बे। तो ईशान अस्तित्व तो आपका जो है मुख्य आपका इंजन है, ईशान अस्तित्व है।
फिर वेद, शाश्वत संविधान ग्रंथ ये मानना पड़ेगा, और फिर दिव्यजन्म और दिव्य कर्म सत्कर्म उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये आधार स्तंभ अपना संस्थान का आधार स्तंभ अपना यही ईशान है, और वह केवल एक है। एक मानना है आपको, पूरी तरह से एक मानना है, और एक मानते हुए आपको उसका जो ज्ञान है, वेद आचरण, वेद, उस पर आपको चलना है। वेद मंत्रों से आपको अपना जीवन शुरू करना है। ये आधार स्तंभ है। ईशान है वह केवल एक है, वेद उसका अखिल सत्य का शाश्वत संविधान ग्रंथ है, और दिव्यजन्म होता है और होकर रहेगा। ये सब जो है आपको आधार स्तंभ के अनुसार पालन करना पड़ेगा। ये मतलब आपको माइंड बनाता है, ये आपका सैद्धांतिक आपको वो कर, इसमें मतलब करने को कुछ नहीं है, इनको आपको सिर्फ मान्यता है। आपको माइंड बनाता है, माइंड बनाना यही तो मेन है, क्योंकि आदमी की सोच कहाँ से बनती है? अच्छी सोच ईशानास्तित्व से, वेद मंत्रों से, वेद से ये सोच बनती है। तो ये आधार अपना किसी की बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले अपन जो है गड्ढा खोदते हैं, उसमें कॉलम भरते हैं, मजबूत कॉलम भरते हैं, और अच्छी प्लिंथ बहुत मजबूत करते हैं, ताकि हमारा 5, 6, 10 माले का बिल्डिंग अपन बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो हमारा बेस वही है, बेस वही है कि हम आधार स्तंभ को सबसे पहले सुदृढ़ करना। तो हमारे यहाँ जो है, चाहे यहाँ हो, बाहर हो, कहीं भी जो है, वो जो है आपको मतलब क्या करना है कि बेस को मजबूत करना है। हम बेस में जो है कमजोर है ना, हम बेस मजबूत नहीं, हमारा बेस जो है कमजोर है। ईशानास्तित्व में हम जो है अभी सुदृढ़ नहीं है, उस पर मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें हमने मेहनत कर ली तो आगे फिर आपको आचरण क्या करना है, स्थल करना है, आय पंचमांश मंत्र, और उसमें आपका जीवन उद्देश्य विश्व कार्य करना वो करना। तो ये सब आपको वेद मंत्रों के परिप्रेक्ष्य में सब बताया गया है। तो ये आपको ये करना है, और दूसरों को बताना, सामने वाले को। तो यहाँ पर यही बताया गया है, वेद की यही विशेषता है कि वह अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देता है कि वेद पर आचरण के माध्यम से यदि कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं तो उसे केवल अपने आप तक सीमित ना रखें, अपितु अपनी उपलब्धियों की चर्चा अधिक से अधिक लोगों से करें, ताकि अन्य लोग भी उनकी जानकारी का लाभ उठा सकें